सबसे पहले तो उज्जवल जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, सहमति क्यों नहीं बन पा रही है सर? और टी सिंहदेव को भी आप सुन रहे थे अभी, उनके बयान पर आपका रिएक्शन। मैम राजनीति पे बाद में बात करेंगे, पहले मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ। एनएचएम जो संघ है उसकी तरफ से 10 मांगों की सूची सरकार को दी गई, उसमें से 5 मांगे मान ली गई सरकार द्वारा। सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता, मेडिकल एवं अन्य अवकाश सुविधा, 30 दिनों का अवकाश उन्हें स्वीकृत किया गया है। लंबित 27% वेतन वृद्धि, 5% इंक्रीमेंट अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की तुलना में सिर्फ एनएचएम को दिया जाता है। स्थानांतरण नीति, ट्रांसफर पॉलिसी में मानवीय आधार पर उनके ट्रांसफर पॉलिसी पर भी सहमति बन चुकी है। इसके अलावा 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा। 5 मांगे, 50% मांगे उनकी पूरी कर ली गई। 50% मांगों पे कमेटी का एक गठन किया गया, वो विचार कर रही है। लगातार एनएचएम संघ के पदाधिकारी सरकार के संपर्क में हैं। माननीय मंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है, सचिव महोदय से, एनएचएम डायरेक्टर से लगातार उनकी मुलाकातें चल रही हैं। इसमें कुछ व्यवहारिक इश्यूज भी हैं। जैसे आपको समझना चाहिए, सबको मालूम रहना चाहिए कि नेशनल हेल्थ मिशन ये एक लिटरली अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एक मिशन है, एक टेम्पररी मिशन होता है और इसके तहत कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्तियां होती है। उसके बावजूद विष्णु जी का सुशासन है, सहृदय सरकार है, तमाम गुण दोष पे परीक्षा करके सरकार फैसला लेते रहती है। इस कारण 5 मांगे मानी भी गई। 5% जो उनको वेतन वृद्धि हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है उस पर भी सहमति बनी। इसके अलावा अन्य राज्यों की भी जो बेस्ट पॉलिसीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। मेरी आज इस डिबेट में आने के पहले अधिकारियों से चर्चा भी हुई कि अन्य राज्यों में कैसे दूसरे विभागों में या स्वास्थ्य विभाग में समायोजन किया गया या उनको भर्ती में उनको आरक्षण दिया गया। जैसे हमारे यहाँ मुझे पता लगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा दिया जाता है, जो अन्य विभागों में भी नियुक्ति के लिए उनके लिए काम आता है। मैम ये प्रक्रिया है, पर सरकार के सामने जब ऑप्शन होता है कि लाखों लोग जो बीमार पड़े हुए हैं, अस्पताल में हैं और कुछ हजार कर्मचारी हैं, तो सरकार दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम सरकार को होता है। तो यहाँ पे मांगे भी पूरी की जा रही है, विचार भी चल रहा है, पर हड़ताल पे जाना तर्कसंगत सरकार को नहीं लगता, क्योंकि असेंशियल एक्ट में आता है। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आपके और हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते रहते। तो मेरा भी आग्रह है सरकार की ओर से कि जल्दी से जल्दी हड़ताली जो कर्मचारी हैं वो वापस आएं। सरकार उनकी सारी मांगों पर विचार कर रही है। जो भी तर्कसंगत नियम आधारित जो भी काम है वो जरूर होंगे हमारे साथ। ठीक है उज्जवल जी, टी सिंहदेव के बयान पर छोटा सा रिएक्शन सर, उसके बाद में कौशलेंद्र जी से भी इस पर बात करूंगी। उनके बयान का एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है। देखिए मैं आपको 5 मुद्दे बताता हूं। सरकार ने बोला शराबबंदी करेंगे, नकली शराब बेची। सरकार ने बोला उद्योगों को प्राथमिकता देंगे, कोयले पे पैसा लिया। सरकार ने बोला युवाओं को रोजगार देंगे, पीएससी घोटाला कर नौकरियां बेची। सरकार ने बोला अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, कुछ नहीं किया। तो घोटाला ही घोटाला किया, डे में घोटाला। लेकिन टी सिंहदेव का बयान ये इशारा भी तो हो सकता है कि वो चुनाव हारे तो अगली बार ऐसा ना हो फिर कि आ जाए फिर से। मोदी की गारंटी है, गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। हमने जो वादे किए बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। मैदारी वंदन मिल रहा है, किसानों को बढ़ती लागत पे धान का मूल्य दिया जा रहा है। जितने वादे हैं सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं। जहां तक बात है अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात, कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। हमारे पूरे घोषणा पत्र में, मैं घोषणा पत्र पढ़ के आया हूं यहाँ पे, मुझे पेज नंबर बता दें, आर्टिकल बता दें, यहाँ पर हमने ये वादा किया है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। कांग्रेस अफवाह फैला रही है। ठीक है कौशलेंद्र जी, कमेटी का गठन। ठीक है कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र जी 50% मांगे मान ली गई हैं, अब कहां पर अटक रहा है ये पूरा मामला? और दूसरी तरफ अल्टीमेटम मिल गया है, तो क्या आप लोग काम पर जाएंगे वापस आज? कौशलेश जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आईएनएच का, जिन्होंने मुझे अपना मंच दिया मेरी बात रखने के लिए। 50% मांगों के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि माननीय उज्जवल जी जुड़े हुए हैं कि उसमें जो 5 मांगों का उल्लेख किया जा रहा है कि भाई 5 मांगे पूरी कर दी गई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि केवल एक ही ऐसी मांग है जिसका थोड़ा बहुत ठीक ठाक हम मान सकते हैं कि सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें वो ये बोला जा रहा है कि भाई जो गंभीर बीमारी या दुर्घटना में एक चिकित्सीय अवकाश हमको 1 महीने का सवैतनिक मिलेगा। पहले यही अवकाश ये अवैतनिक हुआ करता था। ठीक, अब बात करते हैं बची हुई 4 का। तो आपको बता दूं कैशलेस बीमा पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। 2 हफ्ते की हड़ताल हो चुकी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपको बता दूं जो सीआर वाली बात हो रही है, सीआर के मामले को लेकर उसमें एक अपीलेट अथॉरिटी का गठन किया गया है।
और उस पर भी हमारी आपत्तियां हैं। भाई वो अपीलेट अथॉरिटी जो है, सीआर में केवल अपीलेट अथॉरिटी ही पर्याप्त नहीं है। उसमें सीआर अगर किसी का खराब होता है, उसको नोटिस मिलता है 3 महीने का, तो उसकी जो वेतन वृद्धि होती है या वेतन वृद्धि में कटौती होती है, उसका क्या प्रोविजन किया जाएगा? उस पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख उसमें नहीं है। फिर हम बात करते हैं, आपका ये हमारा एक और उसमें उल्लेख हो रहा था कि एक और मांग हमारी थी ट्रांसफर वाली बात पे। 27% तो वेतन वृद्धि ट्रांसफर वाली भी बात है। पे, हाँ। ट्रांसफर वाली बात पे इन्होंने ये कहा है कि जो सर्कुलर जारी हुआ है, आपको बताऊं, वो कोई आदेश नहीं है, वो एक कमेटी है जो ये परीक्षण करेगी। मैं बहुत हैरान हूं कि हमारे ही एनएचएम में कितनी बार कमेटियां बनाएंगी क्या। और दूसरी एक सबसे विचित्र बात यह है कि आप जब आंदोलन होता है तब आप कमेटियां बना देते हैं। इससे पहले इसी सरकार के कार्यकाल में हम लोगों ने 160 बार ज्ञापन दिया। 160 बार ज्ञापन देने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम मजबूरन आंदोलन पे चले गए। और जब आंदोलन पे चले गए तो आज 2 हफ्ते के बाद भी वो 5 मांगों में भी जिसकी बात की जा रही है, 2 के अभी तक आज तो कोई आदेश नहीं है। आप समझ सकते हैं प्रशासनिक मशीनरी कितनी गति से काम कर रही है। अरे मेरा ये कहना है कि भाई अगर आप जितनी तेजी से, जितनी तत्परता आप हड़ताली कर्मचारियों की जो जायज मांग को लेकर आंदोलनरत हैं उनके खिलाफ बर्खास्तगी या नोटिस की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप इतनी नहीं तो तत्परता कौशलेश दिखाते जी, हमारी कल मांगों क्या को करेंगे समझाने आप के लोग, लिए, या तो आज शाम को क्या करेंगे? सख्ती तो दिखा दी गई है, सरकार कह रही है काम पर लौटो वरना बाहर कर दिए जाओगे। जी जी, ये हमारा आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर 2 हफ्ते तक भी सरकार संवाद करके कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है तो ये सरकार की असफलता है। हम तो लगातार प्रयास करते रहे हैं 160 बार ज्ञापन देने के बाद। एक और छोटी सी जानकारी मैं दे दूं हमारे माननीय भाजपा प्रवक्ता को, उन्होंने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात की। हाँ। आपको बता दूं, इस सरकार के कार्यकाल में अभी जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसमें अनुभव के किसी भी प्रकार के कोई बोनस प्राप्ति अंकों के प्रावधान नहीं है, जबकि 2022 की भर्ती में प्रावधान थे। अब इस प्रकार की चीजों में जो अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी पा गया तो जब अनुभव के नंबर उनको नहीं दे रहे हैं तो उसका हम क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है और जल्द से जल्द संवाद स्थापित करके, और जो प्रमुख नहीं, मांगे हैं लेकिन देखिए कौशलेश जी, मेरा एक छोटा सा, ठीक है कौशलेश जी, आम जनता को भी तो बहुत परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं कितने सारे क्लिनिक जो है, वो जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो सेक्टर बनाए गए हैं, वो तो सारी चीजें बंद हो गई हैं। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक तक जा रहे हैं, तो लोगों की दिक्कत भी तो काफी ज्यादा हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल लोगों को दिक्कत हो रही है इसके लिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। 20 महीने के कार्यकाल में 160 बार ज्ञापन देने के पश्चात भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम मजबूर हो जाते हैं आंदोलन करने के लिए, क्योंकि यही लोकतांत्रिक सिस्टम की व्यवस्था है। अब अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता जी से कि आप भी माध्यम बने, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं कि वो 5 मांगों की बात की जा रही है, कहां है वो प्रशासनिक आदेश, वो सारे पांचों की पांचों मांगों का। और मुख्य मांग जो नियमितीकरण, संविलियन या ग्रेड पे की जो मांग है, उस पर किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं होती है। क्या सरकार ये चाहती है कि 5 मांगों के पश्चात जो बची हुई 5 मांगे हैं उसके पश्चात हम साल 1.5 साल बाद फिर से आंदोलन करें, फिर से अवस्था फैले?